Hello friends, myself Sujita Bajpayee. Welcome you all to my channel named Fundamentals of Pharmacy. पिछले वीडियो में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और आज हम इसके कुछ स्पेशल डेफिनेशंस पढ़ेंगे जैसे कि क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम और इंटेंसिटीज जिसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट वगैरह आती हैं। तो बिना टाइम को गवाए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं जिन्हें बी फार्मा में सिलेबस में लिया गया है। पहली डेफिनेशन है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या होता है? तो क्रोमोफोर है एनी आइसोलेटेड कोवेलेंटली बॉन्डेड ग्रुप। कोई भी आइसोलेटेड मतलब अलग सा, कोवेलेंटली बॉन्ड, ऐसा कौन सा बॉन्ड होगा उस स्ट्रक्चर में? तो एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एक ग्रुप जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, अलग है और कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन शो करता है यूवी विजिबल रीजन में। मतलब एक टाइप की अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन वो देता है यूवी विजिबल रीजन में। ऐसा कोई ग्रुप है वो कहलाता है क्रोमोफोर। एग्जाम्पल देखिए, सीसी और सी डबल बॉन्ड हो, ये ऐसे ग्रुप है जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है इनके अंदर और यूवी विजिबल में ये स्पेशली शो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एक बढ़िया सा एब्जॉर्प्शन शो करना, ठीक, एक अलग सा, ठीक है। एनी सब्सटेंस या फिर ग्रुप कह सकते हैं विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, दिस मे और मे नॉट इम्पार्ट कलर टू द कंपाउंड। ऐसे सब्सटेंस या फिर हम कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। मैंने पहले भी बताया अपने पहले वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, ठीक है। जैसे 180 nm पे ही एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, कोई रेंज नहीं होती है, एक पर्टिकुलर 180 मीन्स 180, उसके अलावा ऊपर नीचे नहीं। और इम्पैक्ट भी कर सकता है कलर सब्सटेंस को और नहीं भी कर सकता है। वो चीज क्या है? वो चीज है क्रोमोफोर। अब क्रोमोफोर के टाइप्स क्या हैं? द ग्रुप्स विच कंटेन अ पाई इलेक्ट्रॉन अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। मतलब इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल से पाई स्टार ऑर्बिटल, मतलब बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन में जाती है। ऐसे ट्रांजिशंस अगर होते हैं तो वो क्रोमोफोर के टाइप्स हैं, ठीक। द ग्रुप्स विच कंटेन बोथ पाई एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी जब पाई स्टार पर जंप करते हैं ऑर्बिटल पे, वो वाले ट्रांजिशन भी क्रोमोफोर शो करता है। कंपाउंड विच पोजेस सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड transition will show absorption in the vacuum UV region around 150 nm and 190 nm. So there won't be any presence of any kind of chromophore within them. ये क्रोमोफोर कब दिखता है? ये क्रोमोफोर तब दिखता है जब आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा हो, या सिग्मा टू या तो पाई टू एन हो रहा हो या एन टू एन पाई स्टार हो रहा हो। सिग्मा ट्रांजिशन अगर दिखता है इसका मतलब क्रोमोफोर नहीं है, ठीक। क्रोमोफोर दो ही जगह दिखता है, एक तो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में, ठीक है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, ठीक। ये ट्रांजिशन बोल रही हूं, जो ये वाला वीडियो देख रहे हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला वीडियो भी जाके आप एक बार जरूर देखें, तो आपको ये जो मैं ट्रांजिशन वगैरह बोल रही हूँ ये इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन ऑक्सोक्रोम क्या होता है। तो ऑक्सोक्रोम इज डिफाइंड एज एनी ग्रुप, ऐसा कोई भी ग्रुप विच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट एज अ क्रोमोफोर। वो क्रोमोफोर नहीं है बट उसकी प्रेजेंस, अगर उसकी प्रेजेंस है तो वो एब्जॉर्प्शन को शिफ्ट कर देती है, एब्जॉर्प्शन बैंड को शिफ्ट कर देता है टूवर्ड्स रेड एंड,
ठीक, ऑफ द स्पेक्ट्रम, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक, क्रोमोफोर नहीं है ऑक्सोक्रोम, बट अगर वो प्रेजेंट है क्रोम साथ में तो क्या होगा, जो वेवलेंथ है उसको वो कहाँ शिफ्ट कर देता है, ये एब्जॉर्प्शन है उसे टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ वो शिफ्ट कर देता है। और ये बार बार मैं जो बात करती हूँ ना 190 nm 170 nm ये वेवलेंथ है। ठीक, तो क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम इज इक्वल टू न्यूअर क्रोमोफोर। अगर ऑक्सोक्रोम भी प्रेजेंट है, एक ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है, उसके साथ एक क्रोमोफोर प्रेजेंट है, तो वो एक नया क्रोमोफोर बनाएंगे। ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर नहीं होता है। ठीक, ऑक्सोक्रोम इज कलर एनहांसिंग ग्रुप, और अगर आपको किसी सब्सटेंस में कलर दिख रहा है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर, लगा सकते हैं क्या, सोच ही सकते हैं और होता ही है कि वो सब्सटेंस में ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है। पता लगाने की जरूरत नहीं है, ये कलर एनहांसिंग ग्रुप है। अगर कोई भी कलर्ड सब्सटेंस आप देख रहे हैं तो अगर आप यूवी ऑब्जर्वेशन में उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसको पता लगा रहे हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें आप 110% गारंटी है कि ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है। The fact is due to its ability to extend the conjugation of chromophore by sharing the non-bonding electron। करता कैसे ऑक्सोक्रोम काम, ऑक्सोक्रोम अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्रोमोफोर के साथ शेयर कर देता है, जिसकी वजह से एक नया क्रोमोफोर बन जाता है और वो नई एब्जॉर्प्शन, नई टाइप का एब्जॉर्प्शन हमें शो करता है पर्टिकुलर नई वेवलेंथ पर। ठीक, आगे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। बैथोक्रोमिक, 4 टाइप की शिफ्ट्स होती हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, उसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, उसे ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ठीक, 2 इफेक्ट और होते हैं। अब आप साइड में एक ग्राफ देख रहे हो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज और वेवलेंथ का। ठीक, क्या होता है शिफ्ट्स में, व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा दैट इज लैम्डा मैक्स ऑफ अ कंपाउंड शिफ्टेड टू लॉन्गर वेवलेंथ। एक एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है जिसको अपन लैम्डा मैक्स कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा मतलब जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा हो। ठीक, वो वाली वेवलेंथ। ठीक, ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जो है वो चली जाती है, एंड इट इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये सब कुछ जब एब्जॉर्प्शन होता है तब हो सकता है ना। तो ऐसी शिफ्ट्स को अपन ने क्या नाम दिया है, रेड शिफ्ट, या फिर कह सकते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए नीचे दिख रहा है आपको, एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, एक कर्व दिख रहा है, तो अगर रेड शिफ्ट हो रही है तो वो टुवर्ड्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चला जाएगा। और अगर ब्लू शिफ्ट हो रही है तो किस तरफ हो जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हो जाएगा। अब फिर से याद कीजिए पुरानी वाली जो मैं बता रही थी आपको ऑक्सोक्रोम के बारे में। ऑक्सोक्रोम क्या करता है, अगर क्रोमोफोर के साथ प्रेजेंट है तो ये जो शिफ्ट है किस तरफ जाती है, रेड लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चली जाती है। ठीक, अब हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बता दिया मैंने आपको ब्लू शिफ्ट के बारे में। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ऐसी शिफ्ट को वो क्या कहते हैं अपन, ऐसी शिफ्ट को कहते हैं अपन ब्लू शिफ्ट। दिख रहा होगा आपको ग्राफ में। ठीक, अब आ गए अपन हाइपरक्रोमिक इफेक्ट के ऊपर। व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ अ कंपाउंड इज इंक्रीज्ड, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, इट इज नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो वो कौन सी शिफ्ट कहलाती है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। वहीं एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जहां कम हो जाती है वो कौन सी शिफ्ट कहलाती है, हिपोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये होता क्यों है, कभी कभार ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस में शिफ्ट्स हो रही हैं, मतलब कोई ना कोई कंपाउंड के साथ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ये वाली शिफ्ट जो है वो कॉज करते हैं। तो हमें ये शिफ्ट्स को ध्यान में रखते हुए, ग्राफ को ध्यान में रखते हुए शिफ्ट्स के बारे में जानकारी
जरूरी है। एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, उसमें कौन से शिफ्ट्स लग रही हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रल शिफ्ट्स फिर से हम देखिए, अब बड़े थोड़ा सा मैंने लॉन्ग और वाला अच्छा वाला ग्राफ लगाया है इसको समझाने के लिए और अच्छे से। एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है, ठीक। 4 टाइप की शिफ्ट होती है भाई। सब्सटेंस है, मैटर है, एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी में एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक, कितनी वेवलेंथ में एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। उसमें भाई इफेक्ट आ सकते हैं ना, क्यों नहीं आ सकते। इफ सपोज कीजिए आप पैरासीटामोल का है 716 और कोई ना कोई शिफ्ट अगर उसमें आ गई तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा ना, उसका एब्जॉर्प्शन लेवल होगा कि नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, 716 nm पे पैरासीटामोल अपनी पीक शो करता है, बट अगर वो कोई शिफ्ट शो कर रहा है मीन्स उसमें कोई और सब्सटेंस भी है और ये शिफ्ट्स को हम उसी तरीके से, जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ, समझ सकते हैं, ठीक। अगर ब्लू शिफ्ट हो गई तो कोई ना कोई रीजन है, अगर रेड शिफ्ट हो गई तो कोई ना कोई रीजन है, ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है, ठीक। हाइपर हो गया मीन्स कोई ना कोई रीजन है कि भाई हाइपरक्रोमिक शिफ्ट शो कर दिया है। हाइपो हो गया मीन्स कोई ना कोई रीजन है कि उसने हाइपोक्रोमिक शिफ्ट शो करी है। मीन्स हर इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। होप आपको ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर क्लियर हो गया है, इंटेंसिटी शिफ्ट्स समझ में आ गई हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिए और मुझे आइडिया दीजिए कि ये वीडियोस और कैसे अच्छे बन सकते हैं। और बाकी वीडियोस का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो प्लीज जाइए और चेकआउट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।